जय गुरुदेव दोस्तों। आज फिर से मौन की गुण से एक शीट जो पूज्य श्री रविशंकर जी ने लिखी है, चलिए पढ़ते हैं। टॉपिक है समस्या। समस्या का सर्वोत्तम समाधान है कि कोई समस्या हो ही नहीं। दूसरा उत्तम समाधान है कि समस्या को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और उसे एक चुनौती समझो। तीसरा समाधान ये जानना कि समस्या केवल एक हवा है, वास्तविकता है ही नहीं। अंतिम समाधान ये जानना कि समस्या देने से पहले ही प्रकृति ने उसका समाधान दे दिया है। तुम पहले मुझसे मिले, तब समस्या बाद में आई। कड़ाके की ठंड में जब बर्फ़ गिरती है तो जीवाणु भी नहीं होते, क्योंकि उस ऋतु में उपचार के लिए जड़ी बूटियाँ नहीं उगती। वसंत ऋतु में जड़ी बूटियाँ पहले आती हैं और फिर कीड़े मकोड़े बाद में। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के प्रचंड होने से पहले ही छांव का आवागमन होता है। इस प्रकार से प्रकृति तुम्हारी अच्छी सी देखभाल कर रही है। प्रश्न है, तड़प भी यदि समस्या बने तो क्या करें? तड़प से तुम परिपक्व होते हो। अपनी सभी समस्याओं को मत सुलझाओ, कम से कम एक को तो रहने दो। तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए पकड़े रहने के लिए, जिससे कि ये जीवन चलता रहे। जब भी कोई समस्या होती है, उसे तुम ये कहकर नकारते हो कि कोई समस्या नहीं है, या फिर समस्या का समाधान ढूंढने लगते हो और उसे और भी बड़ा बना देते हो। इन दोनों में से किसी से भी सहायता नहीं मिलती। जब तुम समस्या को नकारते हो, वह समाप्त नहीं होती, और जब तुम समस्या को सुलझाने बैठते हो तो वह नहीं सुलझती। समस्या को हल करने के 5 चरण हैं। स्वीकार करना कि समस्या है। दूसरा, उसे एक छोटी समस्या के रूप में देखना और उसे बड़ा नहीं बनाना। यदि वह लोगों से संबंधित है तो उनसे कतराने की बजाय उनसे संपर्क बनाए रखें। बातें कम करना और समय को अवसर देना। एक साथ मिलकर उत्सव मनाना। जब तुम समस्या को पीछे छोड़कर उत्सव मनाओगे, तब तुम पाओगे कि समय के साथ समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि समस्याओं का हल मत करने बैठो। समस्या का समाधान ढूंढने की कई बैठकों का परिणाम घातक होता है। यदि तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं है, तब भी तुम समस्या उत्पन्न कर लोगे या स्वयं ही समस्या बन जाओगे। यदि तुम्हारे पास एक छोटी समस्या हल करने को है, तो वह तुम्हारे मन को स्थिर रखती है। समस्या होना बेहतर है समस्या बनने की अपेक्षा। साधकों, समस्या को हमने ही बहुत बड़ा बना रखा है। यदि समस्या को सिर्फ स्वीकार लें और फिर सोचें कि कहीं ना कहीं इसका समाधान जरूर मिलेगा, और समय के साथ चलें और शांत मन से ढूंढें, तो हर समस्या का